टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा एलेक्सी और टाटा कंज्यूमर, इन सभी कंपनीज के बारे में सबको पता है कि ये टाटा ग्रुप की कंपनीज हैं, क्योंकि इन सभी कंपनीज के साथ में रतन टाटा सर का नाम जुड़ा हुआ है। लेकिन टाटा ग्रुप की 3 ऐसी हिडन कंपनीज जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि इन कंपनीज के साथ टाटा नाम देखने को नहीं मिलता। लेकिन इन कंपनीज के फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और जो आगे चलकर आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं, क्योंकि ये तीनों कंपनीज अपने सेक्टर में मार्केट की लीडर है और अपने बिजनेस में मेजोरिटी मार्केट शेयर एंजॉय करती है। तो इस वीडियो में हम तीनों कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस कुछ सिंपल पॉइंट्स पर करेंगे, जैसे कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के ऊपर लोन कितना है और कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है। और तो पहली कंपनी है टिन प्लेट लिमिटेड, जो टिन के छोटे छोटे बॉक्सेस और टिन की पतली शीट्स बनाने वाली इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसका मार्केट शेयर 45% है और पिछले 10 सालों की सेल्स ग्रोथ 16%, प्रॉफिट ग्रोथ 18% और स्टॉक प्राइस ने लगभग 23% के CAGR रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो इसके साथ ही इस कंपनी ने पिछले साल अपने शेयर होल्डर्स को 4 रुपए का डिविडेंड भी पे आउट दिया है। और इस कंपनी की सबसे अच्छी बात यह है कि इनके पास सिर्फ 15 करोड़ का लोन है, जहां कैश रिजर्व्स 1158 करोड़ से भी ज्यादा है। इसका मतलब कंपनी जब चाहे अपने लोन्स क्लियर कर सकती है, इसलिए इस कंपनी को हम कम्प्लीटली डेट फ्री कह सकते हैं। वैसे तो इस कंपनी के एक शेयर का करंट मार्केट प्राइस अभी 324 रुपए है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि क्या हम 324 रुपए पर फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर आप कंपनी के वीकली चार्ट में देख सकते हैं कि स्टॉक अपने 320 रुपए के इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास है और मंथली चार्ट पर भी आप देख सकते हैं स्टॉक बुलिश ट्रेंड में है। तो 320 रुपए का प्राइस एक अच्छा लेवल हो सकता है फ्रेश एंट्री के लिए। अब लिस्ट की हमारी दूसरी कंपनी है नेल्को लिमिटेड, जो एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप सिर्फ 1400 करोड़ के आसपास है। ये कंपनी कंप्यूटर हार्डवेयर बनाने के साथ साथ सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट भी प्रोवाइड कराती है। अभी प्रेजेंट टाइम में लोगों तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए सिग्नल्स को सबसे पहले सैटेलाइट से मोबाइल टावर्स तक भेजा जाता है, जहां से आपके मोबाइल फोन्स को इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिल पाती है। लेकिन सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज में इंटरनेट को सैटेलाइट से डायरेक्ट आपके मोबाइल फोन पर और आपके घर पर भी कनेक्ट किया जा सकता है। इसलिए इस कंपनी के पास फ्यूचर में ग्रोथ करने के लिए बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पर कंपनी के पिछले 10 साल की सेल्स ग्रोथ 7% और प्रॉफिट ग्रोथ 35% है। वहीं स्टॉक प्राइस ने पिछले 10 सालों में 32% के CAGR रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। और इस कंपनी के पास लोन सिर्फ 62 करोड़ का है और वहीं कैश रिजर्व्स 82 करोड़ के हैं। यहाँ पर कंपनी के पास जितना लोन है उससे ज्यादा कैश रिजर्व्स हैं, जो कि एक अच्छी बात है। कंपनी के एक शेयर का करंट मार्केट प्राइस अभी 634 रुपीज है और वीकली चार्ट पर आप देख सकते हैं जो प्रीवियस रेजिस्टेंस का एक लेवल बना हुआ था, उसी को स्टॉक प्राइस अपना सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें 550 और 500 रुपए के 2 सपोर्ट लेवल्स पर आप ध्यान दे सकते हैं। इसके बाद लिस्ट में हमारी थर्ड कंपनी है रैलीज इंडिया लिमिटेड, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप लगभग 3800 करोड़ के आसपास है। इस कंपनी का बिजनेस एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, जिसमें 84% रेवेन्यू फसलों को बचाने के लिए फंजीसाइड्स और पेस्टिसाइड्स बनाने से आता है और 16% रेवेन्यू सीड प्रोडक्शन और सॉइल टेस्टिंग से आता है। यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल्स थोड़े वीक नजर आते हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों की सेल्स ग्रोथ सिर्फ 8%, प्रॉफिट ग्रोथ -2% और स्टॉक प्राइस ने सिर्फ 3% के CAGR रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। वहीं कंपनी के पास लोन 137 करोड़ का है और कैश रिजर्व 1700 करोड़ से भी ज्यादा है। वैसे तो इस कंपनी के एक शेयर का करंट मार्केट प्राइस 190 रुपए है, लेकिन अभी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं होगा, क्योंकि इसके प्रॉफिट भी